हेलो एवरीवन, आज है 4 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 3 ऐसी कंपनियों के बारे में जिनका शेयर प्राइस 60 रुपए से भी कम कीमत पर ट्रेड कर रहा है। और इन तीनों ही कंपनियों में पोटेंशियल ज़रूर है कि लॉन्ग टर्म में ये एक अच्छे खासे प्राइस पर जा सकता है। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इस लिस्ट में जो सबसे पहली कंपनी है वो है मदरसन सूमी वायरिंग इंडिया। देखो, ये वो कंपनी है जो हाल फिलहाल में ही लिस्ट हुई है। जो मदरसन सूमी हुआ करती थी पहले, उसमें से अलग हुई ये कंपनी है और 56 रुपीज़ के आसपास इसका शेयर ट्रेड कर रहा है। आज बाजार में काफ़ी ज़्यादा गिरावट थी, यहाँ पर भी हमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो पिछले एक महीने में यहाँ पर तकरीबन 6% की गिरावट है। 60 रुपए से भी ऊपर था, टूट के बिखरा, फिर तेजी बनी, फिर टूट के वापस वहीं पर आ चुका है। इवन अगर आप एक साल का ग्राफ देखोगे तो पिछले एक साल का ग्राफ हालांकि अवेलेबल नहीं, क्योंकि इसकी जो लिस्टिंग हुई है वो पिछले साल मार्च महीने में हुई है। इस बीच 65 रुपए तक का हाई भी था और 42 रुपीज़ के आसपास का लो भी बना था। और लंबे समय से अगर आप देखो तो 65 और 55 रुपए के बीच में ये ट्रेड कर रहा है। और अगर यहाँ से थोड़ी सी और करेक्शन आता है ये, और अगर आपको ये 50 से 55 रुपए के रेंज में नजर आता है तो डेफिनेटली खरीदारी के मौके यहाँ पर बन सकते हैं। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी कभी जाके खरीद लो, लेकिन हाँ 50 से 55 की रेंज का आपको इंतजार जरूर करना चाहिए। कंपनी के रेवेन्यू अच्छे हैं, कंपनी के प्रॉफिट्स भी अच्छे हैं। 1827 करोड़ का इनका रेवेन्यू रहा और 116 करोड़ का मुनाफा रहा इनका, जो कि बहुत अच्छी बात है। और मदरसन सूमी हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको प्रीफर करूंगा, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। जिस तरीके का ग्रोथ और पैसा हमने मदरसन सूमी में देखा है, जो कि हाल फिलहाल में संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल हो चुका है, हालांकि उसका शेयर प्राइस देखने में आपको लगेगा कि 75 रुपए का है, लेकिन कई बार बोनस देने के बाद अगर आप देखोगे तो वो इस प्राइस पर है। वरना कई बार इसका शेयर मल्टीप्लाई हो होकर काफ़ी ज़्यादा पैसा इसका जो बना है वो बोनस के थ्रू बना था मदरसन सूमी का, जो पहले अगर हम बात करें तो। और बिल्कुल वैसा ही चार्ट पैटर्न आपको आने वाले दौर में मदरसन सूमी वायरिंग इंडिया का देखने को मिल सकता है। देखिए, थोड़ा सा वक्त इनका खराब चलेगा अभी शॉर्ट टर्म में। रीज़न सिंपल है कि यूएस में स्लो डाउन है, चाइना में स्लो डाउन है, और इनका जो एक मेन बिजनेस जो भी है वो कहीं ना कहीं इंडिया से भी तो है, लेकिन बाहर के देशों से भी आता है। तो जिसकी वजह से मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा ये हैम्पर होगा ये, लेकिन ऐसे ही वक्त में खरीदारी के मौके बनेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। तो नजर रखिएगा मदरसन सूमी वायरिंग इंडिया पर। दूसरी बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। देखो भैया, बहुत खराब हालत हुई थी इनकी जब मेहुल चौकसी और नीरव मोदी वाला कांड हुआ था। सारी की सारी इज्जत इनकी मिट्टी में मिल गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे अगर आप देखो तो एक बहुत बड़ी तेजी इसने दिखाई जरूर है। पिछले एक महीने में अगर आप देखो तो 4% का ग्रोथ है, अच्छी रफ्तार की तरफ भागा जरूर था, 60 रुपए के करीब पहुंचा, टूट के बिखर गया, 50 रुपए से भी नीचे गया, दोबारा तेजी पकड़ी, अब दोबारा ये टूट रहा है। शायद थोड़ा बहुत और करेक्शन यहाँ पर आना चाहिए और जो खरीदारी के मौके हैं वो 50 के आसपास बनने चाहिए। क्योंकि अगर आप एक साल का ग्राफ देखोगे तो पिछले एक साल में पंजाब नेशनल बैंक में 46% का ग्रोथ है। शेयर कहाँ पे था? 30 रुपए से भी कम प्राइस पे था। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो इस प्राइस पे कई सारे मैंने वीडियोस भी बनाए थे कि भैया खरीदो भूल जाओ, क्योंकि जिस तरीके की तेजी आपने बाकी पीएसयूज में देखी है वैसी अभी भी पीएनबी में तब आई नहीं थी। और यही वजह थी कि मैंने कहा था कि पीएनबी में अभी तेजी नहीं आई है और वहां पर बहुत जल्दी आ सकती है, और वो तेजी हमें देखने को मिली भी सही। अब यहां से करेक्शन का इंतजार करना चाहिए और 50 रुपए के नीचे का जो रेंज है वहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। अगेन, ये कंपनियां अच्छी है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली जो बाजार में थोड़ा सा असर पड़ेगा जनवरी फरवरी के महीने के दौरान, बाजार थोड़ा सा आपको साइडवाइज नजर आ सकता है। लेकिन ऐसे में खरीदारी के मौके होंगे इन कंपनियों में, और वो भी तब जब इनके शेयर प्राइस सस्ते होते आपको नजर आएंगे और वहां पर खरीदारी के मौके होंगे। लार्ज कैप शेयर है, 62,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है, और वॉल्यूम देखे तो 9.5 करोड़ से भी ज्यादा का, मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड हो रहे शेयर्स। कंपनी का अगर आप देखो, बैंक का अगर आप देखो तो 20,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू है क्वार्टरली, जो कि बहुत अच्छी बात है। 400 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट है, ये भी अच्छी बात है। सरकारी बैंक है ये, 73% से भी ज्यादा की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। बड़े बड़े फंड हाउस के पास भी अच्छी खासी क्वांटिटी है, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, एफआईएल्स हो या फिर इंश्योरेंस कंपनी हो। और डिविडेंड जो अब तक पे नहीं कर रहा था, इस साल पे करना शुरू भी कर दिया है, जो भैया सरकारी कंपनियों की खासियत भी है कि भारी भरकम डिविडेंड पे करते हैं ये। तो पीएनबी में नहीं, अब पंजाब नेशनल बैंक ने 2015 में पे किया था आखिरी बार, उस तब जाके आज अब पिछले साल 2022 में इसने डिविडेंड पे करना शुरू किया है, जो कि अगेन
एक अच्छी बात है। तो नज़र होनी चाहिए पंजाब नेशनल बैंक पर, लेकिन कहाँ पर? शेयर जब आपको 50 रुपए के आसपास मिले तब, उससे ऊपर नहीं। यहाँ पर अब आखिरी जो कंपनी है, और आखिरी कंपनी में मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी जब ये काफ़ी सस्ते प्राइस पे था, और ये भी बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ ही शेयर्स है, जिसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। 60 रुपए का है ये, और पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो पिछले एक महीने में यहाँ पर 2% का ग्रोथ भी है, 52 तक गया था, तेजी बन गई वापस। इवन अगर आप एक साल का ग्राफ देखो तब तो भैया अच्छा परफॉर्मेंस है इसका, 22% का ग्रोथ है। लेकिन अगर इसके लो से कंपेयर करेंगे तो अच्छा खासा पैसा बना है, डबल हो चुका है पैसा। 30 रुपए से भी कम कीमत का था, और यही वजह थी कि जब 35 रुपए के नीचे ट्रेड कर रहा था, कई सारे वीडियो से मैंने कहा था कि जब तक 35 के नीचे मिल रहा है खरीद लो और भूल जाओ इसको। बैंक के फंडामेंटल्स जो है वो काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, बैंक के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, बैंक के रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, और ये अच्छे साइंस थे यहाँ पर। अभी मैं मानता हूं कि थोड़ा सा करेक्शन बनना चाहिए यहाँ पर, और ये अगर आपको 55 रुपए के नीचे मिलता है तो एवरेज करने के मौके बन सकते हैं यहाँ पर SIP मोड में। फिर हर 5 रुपए के गिरावट में आप लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करते चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर जो अच्छी चीज़ मुझे नज़र आ रही वो ये है कि कंपनी का जो मार्जिन है वो बहुत अच्छा हो चुका है। इनका प्रॉफिट 555 करोड़ का रहा है सितंबर क्वार्टर में, जो पिछले साल 150 करोड़ हुआ करता था सितंबर में। जो रेवेन्यू पिछले साल सितंबर में 4000 करोड़ था, आज वो बढ़कर 5500 करोड़ के आसपास हो चुका है। मतलब रेवेन्यू इनके बढ़ रहे, इंटरेस्ट अर्निंग कह लो आप इसको, इंटरेस्ट अर्निंग इनके बढ़ रहे हैं, इनके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। शेयर होल्डिंग में भी अच्छी खासी क्वांटिटी में प्रमोटर है 36.47। एफआईएल्स म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी लेकर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर इस बैंक को लेकर देखा जाए तो इसके वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे हैं, 2,90,00,000 के आसपास के वॉल्यूम्स ट्रेड हो रहे हैं। मतलब कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में आप कह लो कि जो शेयर्स हैं वो ट्रेड होते हमें नजर आ रहे हैं। ओवरऑल इन तीनों ही कंपनियों के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। अगेन वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी के अभी जाके खरीद लो, लेकिन आने वाले दौर में बाजार में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, और ऐसे में ये शेयर्स थोड़े से और सस्ते अगर मिलते हैं, जैसे कि मदरसन सुमी वायरिंग का शेयर आपको 50 रुपए के आसपास मिल जाए, पंजाब नेशनल बैंक का शेयर आपको 50 रुपए के आसपास मिल जाए, IDFC फर्स्ट बैंक का शेयर आपको 55 रुपए के आसपास मिल जाए, तो वो लेवल होंगे खरीदारी करने के, धीरे धीरे क्वांटिटी ऐड करने के वो लेवल होंगे। और लॉन्ग टर्म के लिए अब आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए। और डेफिनेटली धीरे धीरे इनके जो फंडामेंटल्स है वो अच्छे हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, और आने वाले दौर में इंडियन मार्केट जो है वो अच्छी पेस पकड़ता नजर आएगा। जो शुरुआती 2-3 महीने हैं जनवरी से मार्च का, वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि उठा पटक वाला रह सकता है इनके लिए, लेकिन बाद में एक अच्छी ग्रोथ आप यहाँ पर देखोगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इन तीनों में से आपको कौन सी कंपनी पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।